प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा मैनिया की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा था। और उसमें एक चैप्टर मैंने कराया था प्रस्तावना, और प्रस्तावना के कुछ अच्छे और रिपीटेड क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 10 से 15 बार किसी भी एग्जाम में रिपीट हुआ है और आपकी परीक्षा में बनने की संभावना है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और प्यारे बच्चों, आइए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रस्तावना कुछ इस तरीके से है। वैसे तो मैं इस बात को पढ़ा चुका हूँ, आपको एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें आई होंगी। जैसा कि प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में एक भाग है उद्देश्य का, ठीक है। भारतीय संविधान का एक भाग है उद्देश्य का, क्योंकि मैंने इस बात को आपको बताया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, और एक बार संशोधन हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है प्रस्तावना, उद्देश्य का, प्रियम्बल, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग, प्यारे बच्चों, कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब इस बात को समझना थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था और एसएससी के पेपर ने कई बार बातें पूछी हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का स्रोत है प्रस्तावना के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुसार। तो देखिए, सत्ता का स्रोत है जनता। कैसे प्यारे बच्चों, इस बात पे थोड़ा सा गौर देना, क्योंकि प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे हम भारत के लोग, और नीचे पढ़ेंगे क्या, दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख, यानी उस तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी तारीख की? 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। बात समझे? यानी शुक्ल पक्ष की बात चल रही है ना। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए हम अपना हिंदू कैलेंडर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शुक्ल सप्तमी क्या होती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर में आया था सन 2017 में, ठीक है। सन 2017 में यह पूछा गया था कि इंडियन कैलेंडर के अनुसार, भारतीय पंचांग जिसे कहते हैं, कैलेंडर के अनुसार भारतीय संविधान में प्रस्तावना को, ठीक है, कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006। यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अगली बात कहते हैं कि एतद द्वारा इस संविधान को, किसको? संविधान को, भारत के सभी लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कौन समर्पित करता है? भारत की जनता। कौन समर्पित करता है प्यारे बच्चों? भारत की जनता। तो मैंने क्या बताया था, पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का 3 से 4 बार पेपर में रिपीट हुआ है कि, और मैंने एक क्लास में क्वेश्चन कराए थे, उसमें समझाया भी था कि प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है। तो सत्ता का स्रोत है जनता। क्या है बच्चों? जनता, ठीक है। यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें यह पता चला कि जनता संप्रभु है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूसो ने कहा है जनता की वाणी ईश्वर की वाणी, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा यह कथन कहा गया, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। तो वो है रूसो, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। कुछ स्टेटमेंट हैं इसी टाइप के और उन स्टेटमेंट पे हम लोग बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और बनेंगे, अभी मैं आगे समझाऊंगा। पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई अब क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी प्राणियों ने प्रस्तावना को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। पहले उन स्टेटमेंटों के बारे में चर्चा करते हैं, और ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर पेपर में आराम से बहुत प्यार से पूछे जाते हैं, और बच्चा कंफ्यूजन रहता है कि नैनी पालकीवाला लगाएं, ठाकुरदास भार्गव लगाएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाएं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगाएं, क्योंकि हर बच्चे के दिल और दिमाग पे एक बात छपी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जबकि उनके सिवा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में बड़े प्यारे प्यारे स्टेटमेंट दिए हैं। आइए डिस्कशन करते हैं, इस बात को हम दोबारा खोलेंगे बाद में। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यानी यह बात कही गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की झलक मिलती है। समझना ध्यान से, भारतीय कथन क्या कहा गया है? कथन कहा गया है कि भारतीय संविधान की झलक मिलती है। ठीक है, भारतीय संविधान की झलक मिलती है। क्या कहा है? कि भारतीय संविधान का दर्शन होता है। ठीक है, दर्शन मिलता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति हैं नैनी पालकीवाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नैनी पालकीवाला। नैनी पालकीवाला नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। क्या है? संविधान का दर्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है प्यारे बच्चों। यूपी के कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छे से पूछा गया है। यूपी वीडियो का एक एग्जाम हुआ था, उसमें प्यारे बच्चों सभी सेटों में ये क्वेश्चन था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। लगभग 32 सेट्स थे उसमें, और 32 सेट्स में ये क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की झलक मिलती है, किस व्यक्ति ने कहा है? तो नैनी पालकीवाला। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। समझना ध्यान से, आपसे कहा जाए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो हम आराम से लगाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे बच्चों को रटा पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव द्वारा। ठाकुरदास भार्गव द्वारा, ठाकुरदास भार्गव द्वारा। बोलो, समझ में आई बात आपको? अलग अलग स्टेटमेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चन हैं और अलग अलग ही आंसर हैं। नेक्स्ट, मूल ढांचे का सिद्धांत, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस के द्वारा दिया गया? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक था मिनर्वा मिल्स केस, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। एक एलआईसी केस आया था, एलआईसी केस में भी कहा गया, एलआईसी केस में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इनमें केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि हाँ, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो इस केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। क्या कहा गया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अब मूल ढांचा क्या है, आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए, मूल ढांचा क्या है, इस बात पर गौर देते हैं। ठीक है, मूल ढांचा है लोकतांत्रिक गणराज्य, मूल ढांचा है पंथ निरपेक्ष, मूल ढांचा है धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, मूल ढांचा है समाजवादी, राज्य सभी के साथ में आय के और
सामाजिक संसाधनों का समान रूप से प्रयोग करेगा, यह बात कहता है समाजवादी शब्द। आय की असमानताओं को दूर करेगा, जो लोग ज्यादा पैसा वाले हैं, ज्यादा इनकम करते हैं, उन पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा, जो लोग जिनकी इनकम कम है या ना के समान है उन्हें टैक्स फ्री भी रखा जाएगा, यह बात समाजवादी। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, राज्य क्या करेगा? राज्य एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, चाहे वो आंतरिक विद्रोह हो, चाहे वो बाह्य युद्ध हो। ठीक है, इस पे वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। आइए, तो हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य और पंथ निरपेक्ष, ये है क्या? ये है मूल ढांचा। क्या है प्यारे बच्चों? मूल ढांचा। किसके अनुसार? केशवानंद भारती केस के अनुसार। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बोलिए, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एसएससी सीजीएल 2017 2019, अरे मैंने 2 जीरो लगा दिया, 2019। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो यह कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका वर्णन करती है? अब आधे बच्चों को पता है कि यह तो भूमिका है, चलो ठीक है, लगा दिए टिक, बहुत बढ़िया। लेकिन प्यारे बच्चों, शासन का स्वरूप कैसा होगा, इस बात को प्रस्तावना समझाती है। शासन की भूमिका कैसी होगी, इस बात को प्रस्तावना समझाती है। शासन का उद्देश्य क्या होगा, इस बात को प्रस्तावना समझाती है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। बोलो, समझ में आई बात? ठीक है, अगर समझ में आई तो जोर से बोलो जय माता की। ठीक है, अब समझो दोबारा मैंने क्या कहा। आओ फिर से प्रस्तावना खोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो हमने क्या कहा। पहली बात है शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो शासन का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना और स्वतंत्रता देना, समानता देना, ये राज्य का, ये संविधान का, ये सरकार का उद्देश्य होगा। बच्चों समझ में आई बात? आइए डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपसे एक बात पूछ ली जाए कि भाई ये कब लागू हुआ या कब माना गया, तो 22 जनवरी 1947। बोलो, समझ में आई बात? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि भाई एक उद्देश्य का होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास टाइम नहीं है कि वो इतने बड़े मोटे ग्रंथ को पढ़े, उनके जो विचार थे, कहने का मतलब केवल इतना था कि कोई व्यक्ति है जो विदेशी है, मान के चलिए अमेरिका का कोई व्यक्ति है, और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि भाई वो इतनी मोटी किताब को पढ़ सके। उन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो वो केवल प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ ले, उसे पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान क्या चाहता है। समझे? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान क्या चाहता है? संविधान ये चाहता है कि जनता हो संप्रभु, उसके लिए कुछ प्रावधान हो, जैसे कि न्याय, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बोलने की, घूमने की। ऐसा नहीं कुछ भी बोल देंगे, है ना? हाँ, तुम लोग बड़े खतरनाक प्राणी हो, कुछ भी बोल देते हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? उसे बोलने की स्वतंत्रता है और सुनने की स्वतंत्रता नहीं है किसी की, अपने मन की करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो सुनना मत किसी की, ठीक है, अपने मन की करो, बाकी और पर मन की ऐसा मत करना कि खतरनाक तरीके से कर दो। ठीक है, हाँ, और किसी को ऐसा भी मत समझा देना कि कह दो भाई चल चोरी कर ले, हैं
तो ये बात गलत है, आओ डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि भाई जब जो बंदा प्रस्तावना पढ़ लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान क्या कहता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 13 दिसंबर 1946, ये बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ध्यान से समझना, एक बात कही कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो सारे बच्चों को पता है, आराम से आंख बंद करेंगे और क्वेश्चन का आंसर ठोकेंगे। और इसी वजह से वो लोग इसे भी बहुत अच्छे से अमेरिका लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 एसएससी CHSL प्री, CHSL प्री, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 2-3 सेटों में क्वेश्चन है, अच्छा प्यारा क्वेश्चन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के लिए कोई भी राष्ट्र, एक मिनट, राष्ट्र निर्णय ले सकता है। भाई कोई भी राष्ट्र जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो किस प्रकार के निर्णय ले सकता है? तो देखिए, वह बाह्य मामलों पर निर्णय ले सकता है, वह बाह्य मामलों पर निर्णय ले सकता है और आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि कोई भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र तब होगा जब वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। उसे यह पता हो कि मुझे किस संगठन का सदस्य बनना है, किसका नहीं बनना है। उसे यह पता हो कि आंतरिक विद्रोह चल रहा है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, तो उसे किस तरीके से उसे नियंत्रण करना है। किसी अन्य देश की या किसी भी अन्य प्रांत की कोई भी उसे या राष्ट्र की कोई मदद ना लेनी पड़े, वो खुद में संतुष्ट हो, खुद में इतना संप्रभु हो कि वह अपने निर्णय खुद ले सके, अपना विवादों का निपटारा खुद कर सके, उसे हम कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, D1 इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। बोलो समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छी बात है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा है, कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा है। देखिए, अब यहां पे हम सारी चीजों के बारे में डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा कहा है, ठीक है, और के.एम. मुंशी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा है। इतनी बात समझ में आई? यहां पे समझाने लायक कोई बात नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि भारत प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि भाई यहां पे इसका जो उद्देश्य होगा, ठीक है, और एक स्रोत होगा, ठीक है, और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात न्याय और स्वतंत्रता, क्षमता, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें कहा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रही प्रस्तावना, ठीक है। सत्ता का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह स्वरूप है। उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है लोगों को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना। तो सुनिएगा, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? पहली स्वतंत्रता है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म और पांचवी है उपासना। यानी कि आपको बोलने की, आपको पहला नंबर विचार करने की, किसी भी बात पे आपको विचार करने की स्वतंत्रता है। जो विचार किया है उसे लोगों के बीच में व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और आपको विश्वास की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को मानने और न मानने की स्वतंत्रता है, आपको उपासना की स्वतंत्रता है किसी भी बात को। आइए डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे ये वाला। तो यहां पे हमसे कहा कितने प्रकार की स्वतंत्रता है प्यारे बच्चों? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप क्वेश्चन को यहां पे ऐसा मत करिए कि 5, बस आपने 5 लगाया, बात खत्म। यहां पे लिखिएगा कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्रता है विचार की, आप विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की, धर्म की, सॉरी क्रम से लिखना जरूरी है, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये आपको स्वतंत्रता है। और ये किसके अंदर आती है? ये किसके अंदर आती है? ये आती है उद्देश्य के अंदर। ये भारतीय संविधान का या शासन व्यवस्था का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, इस बात को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अगला उद्देश्य क्या है? न्याय देना। अगला उद्देश्य क्या है? न्याय देना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार का न्याय हुआ? कितने प्रकार का न्याय हुआ? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें 3 प्रकार का न्याय देती है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। इसके बाद में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें अब वो इसलिए थोड़ा समझिएगा कि यदि आपसे ये कहा जाए कि किस किस की समानता देती है, तो देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार से लोगों को समान रूप से देखा जाएगा। वैसे तो हम ये बात कह सकते हैं कि समाजवादी शब्द में बहुत सारी समानताएं प्रस्तुत की गई हैं और इस बात को मैंने डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। और गरिमा, एक बात और पूछी जाएगी, गरिमा को व्यक्त करने के लिए कितने शब्द यूज किए गए हैं? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की गरिमा। ये बात आपकी समझ में आई? जहां तक मुझे लग रहा है आपकी समझ में मेरे द्वारा बताई गई बातें आई होंगी। चलिए, अगर यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन और बनाना चाहें तो हम अपनी तरफ से यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो तिथि है वो ये है प्यारे बच्चों। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तिथि ये है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कशन करेंगे और अगली क्लास में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैं इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका था कुछ, और प्रस्तावना के इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। कल हम मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे और मौलिक अधिकार के क्वेश्चन करेंगे।
जिसमें क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, लगभग 30 के आसपास होगी। और वो एक बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, तो यहाँ थोड़े ही क्वेश्चन बन पाए हैं, और जितने एक क्वेश्चन से भी 3-4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड ना कर इस जिंदगी पे कि तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत